जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक संत से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, यदि कुसंग समीप में हो तो क्या हमारी भक्ति में बाधा आ जाती है? संत भगवान कहते हैं, नरक मिल जाना अच्छा है, लेकिन भगवद विमुखों का संग अच्छा नहीं है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, गंदे आचरण करने वाले हैं, हमें कभी भी उनका संग नहीं करना चाहिए। अंग संग करेंगे तो काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए। काजर की एक लीक लागी हैं पे लागी हैं। जैसे सुसंग सत्संग का रंग चढ़ता है, ऐसे ही कुसंग का भी रंग चढ़ता है। सुसंग का रंग तो धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन कुसंग का बहुत जल्दी चढ़ता है। जबकि सुसंग प्रबल है, कुसंग में प्रबलता नहीं है, पर जल्दी कुसंग का रंग इसलिए चढ़ता है क्योंकि बहुत काल से, अर्थात जब से सृष्टि रची गई है, तब से हम कुसंग में ही रहे हैं। हमें सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिला होता तो सत्संगति संस्कृति कर अंता, अब तक हम संस्कृति चक्र से मुक्त हो गए होते। लेकिन अभी भी जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हमें सत्संग नहीं मिला, हमें कुसंग ही मिलता रहा। अतः कुसंग का हमारा पुराना अभ्यास है। जैसे ही कुसंग मिलता है, तत्काल हमारा मन उसमें राजी हो जाता है, और जब सत्संग मिलता है तो बड़े सोच विचार और मुश्किल से सत्संग की तरफ मन बढ़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर स्थिति में हम कुसंग से बचें। यदि हम कुसंग करेंगे तो निश्चित भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। कुसंग से बड़ा हानिकारक और कोई जहर नहीं है। एक बार जहर खा लो तो वह एक ही शरीर नष्ट करेगा, लेकिन कुसंग ऐसे संस्कार डाल देगा जो कई जन्मों तक चलते रहेंगे। अतः कुसंग का त्याग अति आवश्यक है। यदि कुसंग को हम नहीं त्याग पा रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। जैसे काला सर्प धोखे से हमारी गोद में आकर के गिर जाए तो हम बिना कुछ सोचे समझे एकदम डर करके उसे दूर फेंक देंगे। इससे ज़्यादा खतरनाक भगवद विमुखी जन हैं। इसलिए बिना कुछ सोच विचार किए उनका संग त्याग देना चाहिए। अब काले सर्प को दुलार करोगे तो वह काटेगा ही। विषयी पुरुषों का संग करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी ही, बड़ों बड़ों की हो जाती है। जो नीच पुरुषों का संग करेगा उसकी बुद्धि निश्चित मलिन हो जाएगी। कुछ आंतरिक वृत्तियां भी हैं, वे भी कुसंग देती हैं। तो पहले हम बाहरी कुसंग से बचें, फिर आंतरिक वृत्तियों से संघर्ष करें। कुमति द्वारा आसुरी प्रवृत्तियों का जो प्रादुर्भाव होता है, उनसे हम अपने आप को बचाएं, तभी हम आगे भक्ति के मार्ग में बढ़ सकते हैं। यदि हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हम साधक या उपासक किस बात के हैं। जय श्री राधे।